आगे बात करें तो कंटिन्यू आप लोगों के सेकंड ग्रेड में हम लोग जो बात कर रहे हैं आपके प्रथम प्रश्न पत्रों लेके इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से आप लोगों की परीक्षा में डायरेक्टली आप लोगों के अटैक हो रहा है और आप लोगों को केवल मुझे सुनना है ज़्यादा और आप लोगों को आराम से अच्छी तरीके से हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। अलग से आपकी प्लेलिस्ट सेकंड ग्रेड जी के आपके सुपर फास्ट रिवीजन यानी क्यूबिक रिवीजन के नाम से अलग से मेरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। आइए आप सभी का वेलकम करते हैं शुरुआत। मैंने पीछे एक सवाल पूछा था आपसे पार्ट नंबर 4 में, राजस्थान के इतिहास के हम लोग पहले ले रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में सवाल पूछा था राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा है। देखिए हमारे पास एक जाट किसान आंदोलन हुआ है ना, जाट किसान, फटाफट मुझे सुनना ज़्यादा है, जाट किसान आंदोलन। अंत में हम ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 घंटे क्लासों को हम लोग 5 मिनट में लेके आएंगे, बस इतना है। क्योंकि पढ़ तो खूब लिए, अब तो उस ज्ञान को रिफ्रेश तो करना है, अब कहाँ दिक्कत है हम लोगों को। तो जाट किसान आंदोलन है बेटा, लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग, है ना, क्लास पसंद आए लाइक जरूर करें आप लोग। तो यहाँ पे जाट किसान आंदोलन है वो 1880 में हुआ है ना। ये मात्र कुंडिया ठिकाना, रश्मि ठिकाना के मात्र कुंडिया नामक स्थान पर हुआ। ये पहला किसान आंदोलन माना है। लेकिन अगर हमसे बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन है राजस्थान का एक संगठित किसान आंदोलन है, सबसे लंबा चलने वाला है। 1897 में शुरू हुआ, 1897 से 1941 तक चला, यानी 44 वर्ष भारत का सबसे लंबा चलने वाला एक अहिंसात्मक आंदोलन था। 3 चरण हुए, 1897 से 1915 ये पहला चरण, 1916 से 1900 आप लोगों के 22 और फिर 1923 से लेकर 1941 3 चरण इसमें हुए। 1897 में आंदोलन प्रारंभ हुआ, गंगाराम धाकड़ के पिता का मृत्यु भोज थे, सब लोग एकत्रित हुए। उसके बाद नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को शिकायत लेकर भेजा। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास ये गए, पहले तो सुना नहीं, बाद में सुना, और फिर एक यहाँ पे हामिद हुसैन कमेटी गठन किया महाराणा के द्वारा, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 हुआ। आगे चल के 1903 में यहाँ के ठाकुर थे राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया। वहाँ 5 रुपये या 13 रुपये टैक्स के रूप में लड़की के विवाह के देना पड़ता था। सब लोग एकत्रित हुए। 1906 में इनका निधन हुआ। फिर 1906 में निधन होने के बाद राव पृथ्वी सिंह ठाकुर बना। तो ये कम थोड़ी थे, इन्होंने तलवार बंदाई कर लगा दिया। तलवार बंदाई कर को हम नजराना कर भी कहते हैं। फिर आगे चलता रहा। इसके बाद में आप लोगों के 1916 में यहाँ विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं और विजय सिंह पथिक 1917 में यहाँ ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन होता है। हरियाली अमावस्या के सुखद भविष्य को जान लो, स्वतंत्रता की धर्म युद्ध की ठान लो। वो इसका सरपंच बनाया जो ऊपर माल पंच बोर्ड का, वो मन्नालाल पटेल को बनाया। कुल मिला के 13 सदस्यीय ये पंचायत थी। फिर आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना था तो गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर रहते, कानपुर से प्रताप नामक जो समाचार पत्र है वो प्रकाशित होता, उस खबर में छपवाया। माणिकलाल वर्मा के द्वारा यहाँ पंछड़ा गीत गाया गया था। फिर प्रचार प्रसार हुआ। नारायण पटेल एक किसान नेता था, उस नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ के लोगों ने कहा इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। किस किसान नेता को गिरफ्तारी पर ये नारे लगे तो क्या कहा, इन्हें छोड़ दो हमें जेल दो। फिर आंदोलन आगे बढ़ा। फिर महात्मा गांधी तक बात पहुंची। महात्मा गांधी जी ने यहाँ की जायजा लेने के लिए महादेव देसाई को भेजा। सरकार पे दबाव पड़ा तो 2 जांच आयोग आपके बनेंगे। एक जांच आयोग पहला बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है। ये आप लोगों के पहला आयोग माना जाता है। 1919 में इन कार्रवाई नहीं हुई। फिर 1922 में कैप्टन हॉलैंड के नेतृत्व में एक आयोग और बना। इन्होंने 74 प्रकार के कर बताए, वैसे हम 84 प्रकार कर पढ़ते हैं। 74 प्रकार के कर बताए, इनमें से 35 प्रकार के कर माफ कर दिए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे 0 हुआ। फिर आगे बढ़ा। 1926 में यहाँ भूमि बंदोबस्त हुआ। प्लानिंग ये थी कि भाई कर माफ करेंगे, लेकिन कर माफ नहीं किए। 1927 में यहाँ पे माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक के फैसले के आधार पर किसानों ने यहाँ पे जमीनें हैं वो वापस लौटा दी सरकार को। इस बात से माणिकलाल वर्मा नाराज होता है। विजय सिंह पथिक यहाँ से आंदोलन से अलग हो जाते हैं। 1930 में विजय सिंह पथिक पूर्ण रूप से अलग होता है। 1931 में बहुत गिरफ्तारियाँ होती हैं। आप लोगों को रमाबाई है, आपके सुखदेव प्रसाद है, दुर्गा प्रसाद चौधरी है, प्यारेलाल विश्नोई है, इनकी सबकी गिरफ्तारी होती है। और आंदोलन हमारा 1941 में ये आंदोलन क्या होता है, समाप्त होता है। भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन शुरू हुआ। ये महाराणा फतेह सिंह के समय शुरू हुआ, जब 1897 में था। इन्हीं के द्वारा हामिद हुसैन कमेटी गठन किया गया था। इनके पास ही नानजी पटेल और ठाकरे पटेल गए थे। जब समाप्त हुआ तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह थे। भूपाल सिंह के समय यह आंदोलन क्या हुआ, ध्यान रखें आप लोग, खत्म हुआ, इस बात ध्यान रखें। फिर इसके बाद 1913 में जो आंदोलन से जुड़े थे वो साधु सीताराम दास जुड़े थे। साधु की फतेह करने के लिए ब्रह्मदेव राम जी के पास गए। साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण, ब्रह्मदेव और रामजी लाल सुनार, ये लोग एक साथ जुड़े
जुड़े थे। फिर 1916 में विजय सिंह पथिक आया था, ध्यान रखें। तो पहला यहाँ पे जो जाति थी विशेषकर वो धाकड़ जाति थी। धाकड़ जाति एक संगठित जाति थी, 84 प्रकार कर थे। उन्हें विशेषकर लाटा एवं कूता, लाटा है एवं कूता, कूता है जो खड़ी फसल पे, लाटा पड़ी फसल पे लगाते थे, बहुत प्रकार के कर थे। तो बिजोले किसान आंदोलन की जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने रखे, बिल्कुल आप याद रखें। अच्छा लगे तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, इससे मजा आएगा आप लोगों को, अंत में यही कॉन्फिडेंस देगा कि इसको खूब पढ़ लिया साहब। अब इन्हें 2 घंटे की मैराथन पढ़ें तो बात वही है, और अगर 10 घंटे की मैराथन पढ़ें बात वही है, तो फिर हम 2 मिनट में ही पढ़ लेना, क्या दिक्कत है। रिवीजन ही चाहिए ना हम लोगों को, हमको सुपर फास्ट माइंड से घुमाना ही है ना, तो घुमा रहे हैं, बातें याद हो रही है, रिफ्रेश हो रही है, दिमाग पॉजिटिव थिंकिंग आ गया, अलग से आपके प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी। तो बिल्कुल हमें ज्वाइन जरूर करना ना भूले। धन्यवाद। एक सवाल चलो आपके लिए मैं पूछता हूं, आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं कि बोल्शेविक समझौता, क्योंकि आगे बात करूंगा मैं आपसे, बोल्शेविक समझौता है वो किस किसान आंदोलन से रिलेटेड है। इसके बाद पूरे किसान आंदोलन अगले 5 मिनट में कवर कर जाऊंगा, पूरे किसान आंदोलन अगले 5 मिनट में कवर कर जाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको बोल्शेविक किसान आंदोलन है उसका संबंध कौन से, बोल्शेविक समझौता है उसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।